अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हमने देखना है कि पाइथन का जो बेसिक एक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का या उसका जो सिंटैक्स है उसको आज हम देखेंगे पेज नंबर 21 पे। सिंटैक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सिंटैक्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने के लिए फॉलो करते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना सिंटैक्स होता है, अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज हमने देखना है कि हम किस तरह स्क्रीन के ऊपर कुछ भी अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम वो कैसे प्रिंट करवाएंगे। आपके सामने एक बेसिक सा समझे प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हम स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट करवाएंगे, लेकिन ये जो इतना बड़ा आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं, आपने उसको देख के परेशान नहीं होना कि पाइथन में तो हमारा कोड जो है वो बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर होता है और छोटा सा प्रोग्राम होता है, तो ये इतना बड़ा क्यों है। अभी हम इसको देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि पाइथन में प्रोग्राम लिखना हमारे लिए कितना ज़्यादा ईजी है और वो कितना शॉर्ट होता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें जो सबसे पहली लाइन है वो है हैश दिस इज़ अ सिंगल कमेंट। तो हम आज एक तो प्रिंट के बारे में सीखेंगे और एक आज हमने सीखना है कमेंट्स के बारे में। अब कमेंट्स क्या होते हैं? हम जब अपना प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो अगर हमने बताना है कि जो हमारा कोड है उसकी हमने एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये कोड हमने किसके बारे में लिखा है और ये वाली कोड की लाइन क्या काम का परफॉर्म करेगी, क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, तो उस एक्सप्लेनेशन को देने के लिए हम कमेंट्स को यूज़ करते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा होता है कि जब आपका कोई दूसरा बंदा कोड पढ़ रहा होता है, उसको भी समझ आ जाता है कि आपने ये किया। और जब हम कोई ऐप्स बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास सिंगल लाइन नहीं होती कोड की, बहुत सारी लाइन्स होती हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, उनके अलग से कोड होते हैं। तो वो इतने बड़े कोड को एकदम से जब आप पढ़ते हो, तो वो थोड़ा-सा रीड करके समझ आती है प्रोग्रामर को भी। तो अगर हमने कमेंट्स डाले हुए होंगे, तो हमारी रीडेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एकदम से देख के हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रोग्राम किस बारे में है और ये पर्टिकुलर लाइन जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो कमेंट्स हमारे पास पाइथन में 2 तरह के होते हैं। ये है सिंगल लाइन कमेंट, जिसमें हमने सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है कमेंट की, इसको लिखने से पहले हम हैश डालते हैं। और एक होते हैं हमारे पास मल्टीपल लाइन कमेंट्स, जिसमें ये देखें अब ये 2 लाइन्स लिखी हुई हैं ना, तो इन मल्टीपल लाइन्स के स्टार्ट में भी हम ये साइन डाल देते हैं और लास्ट में भी ये साइन डाल देते हैं। तो ये क्या बन जाता है? ये मल्टीपल लाइन कमेंट बन जाता है। अब जो हम अपना कोड लिखते हैं वो हम किसी आईडीई में लिखते हैं ना, और आईडीई क्या करता है? हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है, पहले ट्रांसलेट करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो कमेंट्स होते हैं ना, इनको आईडीई इग्नोर कर देता है। मीन्स ये आपके क्योंकि कोड का पार्ट नहीं होते हैं ना, तो इसको वो ना एग्जीक्यूट करता है ना ट्रांसलेट करता है। ये बस सिर्फ प्रोग्रामर की हेल्प के लिए होते हैं। वो बस अपने कोड को एक्सप्लेनेशन देने के लिए इनको यूज़ कर लेता है। कमेंट्स हमने देख लिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंट, जो आज हमने देखना है। अब प्रिंट क्या होता है? प्रिंट को अगर आपको याद हो गया तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अगर हमने स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम प्रिंट का वर्ड जो है वो अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। मीन्स जो चीज़ हमने प्रिंट करवानी है ना, उसके पीछे हम प्रिंट लिख देते हैं, तो वो चीज़ स्क्रीन के ऊपर हमें आउटपुट शो करवाती है। हमारे कोड में हमने जब उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड को लिखा है, फिर हमने उसको ट्रांसलेट किया है, फिर हमने उसको एग्जीक्यूट किया है, तो फिर कई दफ़ा ये होता है कि हमारी नीड होती है कि हम अब स्क्रीन के ऊपर शो करवाएं कि ये कोड ये काम परफॉर्म करके उसने अब एंड पे हमारा ये रिजल्ट आया। समझिए 2+2 आप पाइथन में करवा रहे हो और आपने देखना है कि 2+2 के बाद क्या आता है, 4 आता है ना, तो वो स्क्रीन के ऊपर 4 लिखा हुआ आ जाए, उस 4 को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं? हम प्रिंट का जो वर्ड है वो उसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे पाइथन में प्रिंट करवाने के लिए आप क्या करते हो कि बस सिंपल आप प्रिंट लिखते हो, ठीक है? यहाँ पे मैं अलग से लिख रही हूँ। ये आपने प्रिंट लिखा, फिर आप ये स्मॉल ब्रैकेट्स डालते हैं। इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं इन्वर्टेड कोमास। ये एक सिंटैक्स है पाइथन में कुछ भी प्रिंट करवाने का, और यहाँ पे आप वो लिखते हो जो आपने प्रिंट करवाना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या लिखा हुआ है? प्रिंट K2 इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो अब जब मैं इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर के ऊपर रन करूँगी तो क्या होगा? मेरी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा K2 इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। इसी तरह हमने नीचे लिखा हुआ है प्रिंट ईदी फाउंडेशन इज़ द लार्जेस्ट वॉलंटियर एम्बुलेंस नेटवर्क। तो क्या होगा कि जब हम अपने इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारी स्क्रीन पे ये लाइन लिखी हुई आ जाएगी। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो क्या इसमें प्रिंट है, फिर इसमें स्मॉल ब्रैकेट्स हैं,
फिर इसमें इन्वर्टेड कॉमास हैं और हमने अपनी जो भी लाइन प्रिंट करवानी है वो लिख दी है। क्लोजिंग पे फिर इधर इन्वर्टेड कॉमास और स्मॉल ब्रैकेट्स आ गए जैसे हमने यहाँ पे देखा है। तो इस तरह इस सिंटेक्स को फॉलो करके हम कुछ भी अपने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप अभी यहाँ पे भी कमेंट्स को एक्सक्लूड कर दो और सिंपल आप समझो कि आज के प्रोग्राम में आपने जस्ट इसको प्रिंट करवाना था, K2 इज द हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो ये प्रिंट करवाने के लिए आपने जस्ट सिंपल एक लाइन लिखी। अगर यही काम आपने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना होता तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा लंबा कोड लिखना होता। अब हम अपने पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हम किस तरह अपने प्रोग्राम में कमेंट्स को और प्रिंट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप नीचे सर्च बार में जाके IDLE लिखेंगे और उसको ओपन करेंगे। IDLE क्या होता है और IDE और पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इन सब का जो डिफरेंस है वो हमने पिछले लेक्चर नंबर 2 में काफ़ी डिटेल में देखा है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ऊपर भी आपको आ रहा होगा आई बटन में। IDLE को हमने ओपन कर लिया। IDLE को ओपन करने के बाद आपने जाना है फाइल में और यहाँ से जाके एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है और फिर जो अपना प्रोग्राम होगा उसको इस न्यू फाइल के अंदर लिखना है। अब हमने सबसे पहले कमेंट्स को देखना है। तो कमेंट्स के लिए सिंगल लाइन कमेंट का हमने पढ़ा था जिसमें हम हैश साइन को यूज़ करते हैं और आगे फिर कमेंट की लाइन लिख देते हैं। तो हैश साइन लिखने के लिए मैं शिफ्ट और 3 का बटन प्रेस कर रही हूँ कीबोर्ड पे और अब हम अपने कमेंट की लाइन लिखेंगे यूज़ ऑफ प्रिंट फंक्शन, क्योंकि हमने अभी जो नीचे कोड लिखना है वो प्रिंट फंक्शन से रिलेटेड लिखना है और कमेंट में हम क्या करते हैं, हम अपने कोड की एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। तो मैंने वही लिख दिया कि जो नीचे वाला कोड होगा उसकी एक्सप्लेनेशन ये बता रहा है कि नीचे वाला कोड जो है वो प्रिंट फंक्शन से रिलेटेड है। अब प्रिंट फंक्शन के लिए हम क्या करते थे, हम प्रिंट कीवर्ड लिखते थे, फिर हम स्मॉल ब्रैकेट्स डालते थे। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होते थे डबल कोट्स और उन डबल कोट्स के अंदर हम अपना जो भी टेक्स्ट है जिसको हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं, हम वो लिख देते हैं। तो अभी हमने अपनी बुक में एग्जांपल देखी है K2 इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो हम वही यहाँ पे लिख के देख लेते हैं। हमने ये लिख लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपने जो आउटपुट को शो करवाना है ना, उसके लिए हम अपने फाइल को सेव करेंगे। अगर हमारी फाइल सेव नहीं होगी तो हमारी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी, हमारा कोड ही रन नहीं होगा। अभी मैं फाइल को सेव नहीं कर रही, मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। ये मैंने रन पे क्लिक किया, F5 भी प्रेस कर सकते हैं, ऊपर से भी रन के ऑप्शन में जा सकते हैं। अब वो क्या कह रहा है, सोर्स मस्ट बी सेव्ड, मीन्स जो मैंने कोड लिखा है ये हमारा सोर्स कोड है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वो हमारा सेव नहीं है, वो कह रहा है वो सेव होना चाहिए तब आप रन कर सकते हैं। ओके टू सेव। अब मैंने ओके पे क्लिक किया तो इसने मुझे ये डायलॉग बॉक्स दे दिया जहाँ पे मैं अपने फाइल को सेव कर सकती हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये पाइथन का जो फ़ोल्डर क्रिएट हुआ था इंस्टॉलेशन के टाइम उसमें ये सेव कर रहा है। अगर आप किसी और फ़ोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई और फ़ोल्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहीं पे सेव कर रही हूँ। इसको मैं नाम दे रही हूँ प्रिंट फंक्शन। ये मेरी फ़ाइल का नाम हो गया। अब जो फ़ाइल का नाम होता है उसके साथ-साथ हम उसकी फ़ाइल की एक्सटेंशन भी लिखते हैं जो हमारी फ़ाइल को आइडेंटिफ़ाई करती है। और हमने पढ़ा था कि पाइथन के लिए हम क्या एक्सटेंशन लिखते हैं फ़ाइल की, .py। तो हम साथ वो लिखेंगे और अब फ़ाइल को सेव कर देंगे। अब हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है और देखें सेव होने के साथ ही यहाँ पे हमें हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो होगी है। और जो मैंने कमेंट वाली लाइन लिखी थी हैश डाल के यूज़ ऑफ प्रिंट फंक्शन, वो आपको यहाँ पे कहीं भी नज़र नहीं आ रही। वो इसीलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि जो कमेंट्स होते हैं इंटरप्रेटर उनको इग्नोर करता है, उनको एग्जीक्यूट नहीं करता। जस्ट जो हमारा कोड होता है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। कमेंट्स जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए होते हैं, इस वजह से आपको वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। जो लाइन मैंने प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके इन्वर्टेड कॉमास में लिखी थी वो यहाँ पे डिस्प्ले होके आ गई है। K2 इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो इस तरह हम अपने प्रोग्राम में प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हैं और कमेंट्स को यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको हम किस तरह क्रिएट करते हैं, उनके रूल्स क्या क्या होते हैं, वेरिएबल्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं। पहले हम उस सबको थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट लेंगे, देन हम अपने पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में उसका कोड लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे आज के टॉपिक में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं।
क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स में